हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीएमडी में 2018 के पूछे गए जीके का क्वेश्चंस करवाऊंगा और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा और ख़ुद से भी प्रयास कीजिएगा कि आप लोग कितना सही कर पाते हो। ओके, तो यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे चलकर आपको और भी अपडेट्स मिलती रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध टीवी एंकर है ना। टीवी एंकर के बारे में पूछ रहा है, इसमें से कौन सा टीवी एंकर जो है वो फेमस है। तो पहला है संतोष सिंह, दूसरा है अभिषेक सिंघवी, तीसरा है नेस फाड़िया, चौथा है करण थापड़। तो गाइज मैं बता दूं, यहाँ पर जो प्रसिद्ध टीवी एंकर हैं यानी फेमस टीवी एंकर हैं वो हमारे करण थापड़ जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम कितने लोगों को एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 6। तो गाइज एक ही क्षेत्र में हम लोग, ठीक है, नोबेल पुरस्कार 3 ही आदमी को दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 3 लोगों को ही एक ही क्षेत्र में यानी एक फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो यहाँ मेरा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में और भी हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है वो किस वैज्ञानिक के नाम पर दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और गाइज मैं बता दूं, ये पुरस्कार जो है ये हर वर्ष दिया जाता है। और एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है गाइज। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें ये प्राइज़ दिया जाता है। तो पहला है भौतिकी, ठीक है, दूसरा है रसायन, तीसरा है चिकित्सा, आप लोग नोट करते जाइएगा। ओके, और चौथा है अर्थशास्त्र, पांचवा साहित्य है। ओके, और छठा जो है यानी लास्ट जो है वो शांति। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ओके, और ये पुरस्कार स्टॉकहोम यानी स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये पुरस्कार जो है स्वीडन में दिया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लेता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है गाइज वो 1968 से हुई। ठीक है, और पहले कौन सी फील्ड में दिया गया, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया। और इसकी शुरुआत कब हुई, 1968 से हुई। ओके, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के लिए नमक बनाने का अधिकार किसके उपरांत मिला। तो पहला है पूना एक्ट, दूसरा है कराची सेशन, और तीसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ओके, तो यहाँ खाने के लिए जो नमक बनाने का अधिकार है वो दिया गया गांधी इरविन समझौता, ठीक है, उसके अधिकार में दिया गया। तो यहाँ जो मेरा ऑप्शन है वो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग ये भी जान लेते हैं गांधी इरविन समझौता है वो मतलब कब मनाया गया, 1931 में। ठीक है, और पूना पैक्ट है वो कब आया, पूना पैक्ट 1932 में आया। यानी गांधी इरविन जो समझौता है ना वो कब आया था, वो आया था आपका 1931 में, इसको याद रखिएगा। और जो पूना पैक्ट है वो 1932 में। और एक और पूछ लेता है, पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ये हुआ 1930 में, आप याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है दुबई, दूसरा ऑप्शन है यूके, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। तो आईसीसी का मुख्यालय, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा प्रीवियस तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था। यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो आईसीसी का मुख्यालय गाइस दुबई है यानी यूएई। ओके, और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके,
और आईसीसी की स्थापना कब हुई ये भी पूछ सकता है। तो आईसीसी की स्थापना जो हुई वो 1909 में हुई, आप लोग याद रखिएगा। और इस समय जो आईसीसी के चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है शशांक मनोहर, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। ओके, शशांक मनोहर जो है वो चेयरमैन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत पर 17वीं बार चढ़ाई की, यानी 17वीं बार चढ़ाई की का मतलब किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, तीसरा ऑप्शन है महमूद गजनवी और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा कि भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला कौन था, मोहम्मद गजनवी, यानी ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जा सकता है, भारत की जो प्रथम महिला शासक थी वो कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान थी। और अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से थे ये भी पूछ लेता है, तो आपको पता ही होगा खिलजी है तो खिलजी वंश से थे, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कहाँ की राजधानी है ना। तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है हंगरी और चौथा है डेनमार्क। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया कंट्री है जिसकी राजधानी वियना है। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, आप लोग याद रखिएगा। और डेनमार्क की बात कर लेते हैं, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा। तो पहला ऑप्शन है मिल्टन, दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है डार्विन, चौथा ऑप्शन है शेक्सपियर। तो गाइज जो पैराडाइज लॉस्ट बुक है उसको लिखा किसने, मिल्टन ने, यानी इनका पूरा नाम था वो जॉन मिल्टन था। तो इस तरह भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और यहाँ से ये भी जान लीजिए एडम स्मिथ है, उनको अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो एडम स्मिथ जी थे। और इनकी जो फेमस बुक है गाइज वो है द वेल्थ ऑफ नेशन, आप लोग याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी जो प्रसिद्ध बुक थी, मतलब है। ठीक है, तो और शेक्सपियर की जो फेमस बुक है वो कौन सी है गाइज, तो वो है हैमलेट, ये भी याद रखिएगा। ओके, हैमलेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय फूल क्या है। देखिए बिहार के बारे में पूछ रहा है ना, तो आप लोग को पता ही होगा। पहला ऑप्शन है फ्लास, दूसरा ऑप्शन है जरूल, तीसरा ऑप्शन है गेंदा, चौथा ऑप्शन है कमल। तो आप सब लोग को मालूम है बिहार का जो राजकीय फूल है वो क्या है, गेंदा है ना। तो यहाँ से हम लोग और भी कुछ जान लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो कौन है गाइस, बिहार का राजकीय पशु बैल, आप लोग याद रखिएगा। और अगर मैं बोलूँ बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है ना। और राजकीय महापर्व अगर बोला जाए तो वो तो सब आप लोग जानते ही हैं, छठ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक के कारण लेखक और लेखिका को पुलिट्जर पुरस्कार मिला। तो पहला ऑप्शन है द गोल्डन गेट, दूसरा ऑप्शन है प्यूरी, तीसरा ऑप्शन है द नेमशेक और चौथा ऑप्शन है इंग्लिश अगस्त। तो गाइस मैं बता दूं, जो पुलिट्जर पुरस्कार है वो द नेमशेक पुस्तक के कारण मिला। ठीक है, और ये भी जान लीजिए ये पुलिट्जर पुरस्कार है ये किसके क्षेत्र में, किस फील्ड में दिया जाता है, तो गाइज ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, है ना, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है इजिप्ट, चौथा ऑप्शन है इराक। तो पिरामिड जो है वो इजिप्ट में है, इसका सी जो है आंसर वो राइट हो जाएगा। अब इजिप्ट कहाँ है, तो इजिप्ट जो है वो मिस्र में। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, पिरामिड कहाँ है, लेकिन ऑप्शन में इजिप्ट ना दे के आपको मिस्र भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो चलिएगा
ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।